देश खतरे में नहीं है, विपक्षी खतरे में, इसलिए इकट्ठे होकर के मोदी जी को हराना चाहते हैं। देखिए तो क्या करे, तिल मिला रहे हैं, देश को डुबाना तो चाहते क्या करे, तिल मिला रहे हैं, हैं। देश की चिंता है तो सामना करें ना, क्या करे, चिल्ला रहे हैं, सामना करें। उस सारे विपक्षी जो है बलात्कारियों के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं। बलात्कारी हो, बलात्कारी। बसपा को अलग रखा गया, राष्ट्रीय लोक दल को अलग रखा गया, यहाँ तक कि ओम प्रकाश राजभर जी बोले कि अगर हमको बुलाया जाता तो हम पहुंच गए होते, लेकिन पूछा तक नहीं बुलाया जा रहा था क्या? घर घर निमंत्रण भेजा जा रहा था क्या? इस देश पर अभी नहीं है आफत। ये गुजराती लोग जो हैं, जो इस देश को बेच रहे हैं और खा रहे हैं, और भाई आपको निमंत्रण का सूझा हुआ है, आपको बुलाने का सूझा हुआ है? जो भी विपक्षी साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप देख रहे हैं जन आदर्श भारत। इस वक्त भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक चर्चा हम करने जा रहे हैं और वो भी मोदी जी के संसदीय क्षेत्र बनारस में। आज 23 तारीख है और 23 तारीख को महागठबंधन की सबसे बड़ी बैठक पटना में जो है अभी संपन्न हुई है, जिसके बाद आज हम मोदी जी के संसदीय क्षेत्र बनारस में आ गए हैं और यहीं मोदी जी बनारस से फिर चुनाव लड़ेंगे और यहीं से शंखनाद होगा 2024 का। 2024 का विपक्षियों ने आज ही से शंखनाद कर दिया, सरगर्मी पूरी तेज है। आज उस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ फिर ठीक वही चिर परिचित चेहरा बनारस वाले मिश्रा है, जो भारत के प्रख्यात जो है सोशल एक्टिविस्ट हैं और अपना दल कमेरावादी के नेता हैं, जो बड़ी बेबाक तरीके से अपनी बात को रखते हैं। आज हम इनसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आज 2024 का शंखनाद हमको लगता है कि विपक्षियों ने कर दिया। और एक बात साफ तौर पर बताएं कि पटना से बड़ी बड़ी लड़ाइयों का आगाज हुआ था। 2024 की लड़ाई को लेकर के जो आगाज हुआ है उस पर आपका क्या विचार है? देखिए, बिहार हमेशा सत्ता परिवर्तन का सूचक रहा है। नरेंद्र मोदी जी की जो क्रूरता है और नरेंद्र मोदी जी का जो झूठ है, जो जुमला है, उससे वाकई अब जनता जो है पूरी तरीके से त्रस्त है। हाँ, ये कुछ सवाल ऐसे हैं जो प्रशासन के नाम पर, प्रशासन के दम पर जो सीटें हथियाई जा रही हैं, विपक्षी दलों को इस पर भी ध्यान देना चाहिए। हम अभी बनारस में मेयर के चुनाव में और विधानसभा के चुनाव को देखे और लड़े भी। हम आपसे बता रहे हैं कि अगर कोई विपक्ष का नेता किसी काउंटिंग के समय अगर कोई आपत्ति कर रहा है तो एसडीएम उसका कॉलर पकड़ ले रहा है, डीएम उसको धक्का मार करके बाहर करा दे रहा है। जबकि जब सवाल उठते हों काउंटिंग के समय में तो उसको डीएम को एक्सेप्ट करना चाहिए, फिर से काउंटिंग रिकाउंटिंग कराना चाहिए। लाठी पिटवा रहे हैं। तो ऐसे भी डीएम निर्वाचन आयोग के से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सत्ता के भावना से प्रेरित अधिकारियों पर भी ध्यान देना चाहिए। और रही बात सत्ता परिवर्तन की, महागठबंधन की, तो गुरु अब महागठबंधन और सत्ता परिवर्तन का जो लहर है, जो आक्रोश है ना, वो आम जनता के बीच में चला गया है। महंगाई से आदमी अभी मैं बात कर रहा था लोगों, आप कह रहे हैं कि आम जनता के बीच चला गया। आम जनता के बीच होता तो इतनी बड़ी जो है गठबंधन की तैयारी चल रही, जो है विपक्षी एकता का क्या मतलब होता? नहीं देखिए, जनता नहीं समझ पा रही है, बौखलाहट राक्षस, धुरिया राक्षस हैं। अच्छा, भाजपा धुरिया धय तुरंत जो है कि ई रूप बदल लेना, धय वहाँ आसमान पे चढ़ जाना, धय पाताल में छुप जाना। तो हमारा जो दुश्मन है ना, वो धुरिया राक्षस है, मायावी राक्षस है। और साधु संत बड़े परेशान होते हैं। ये कलयुग है ना, झूठों का बोलबाला, तो झूठों का बोलबाला चल रहा। आप जो है अपने जो है विपक्षी की चाल को समझ नहीं पा रहे हैं, उसका किसी भी तरह से सामना नहीं कर पा रहे हैं, तो इकट्ठा होकर के हराने हम मानसिक रूप से नीच नहीं हो पा रहे हैं। अच्छा। हम हृदय से जल्लाद नहीं हो पा रहे हैं। हम वोटों की चोरी नहीं कर पा रहे हैं। हम जनता के भावनाओं को लूट नहीं पा रहे हैं। यही दोष है, इसीलिए हार रहे हैं। जिस दिन निजताई का परम सोच हमारे अंदर समा जाएगा, उस दिन हम जो है बेहया बन करके लूट लेंगे। आप ये पूरा जो देश है, यह देश की भावनाओं को आप समझने की कोशिश करिए। बहुत हो गया है बेहयाई। महिलाओं से जाके पूछिए गुरु, ये मजदूर, देखिए एक बात बताएं, भारत का जो तस्वीर है ना, वो अडानी अंबानी और कॉरपोरेट घराने से नहीं लिया जाता है। भारत का जो तस्वीर है, गांव गिराव के झोपड़पट्टी में रहने वाले गरीब मजदूर परिवार के महिलाओं से और उनके परिवारों से। आप सोचिए कि कितना न्यूनतम कमाई है, मजदूरी कितना है, सरकार ने कितना न्यूनतम मजदूरी तय किया है। आपने कभी सोचा इस सवाल? हम एक चीज़ जानना चाहते थे कि 2024 के जो
चुनाव को लेकर के महागठबंधन की पटना में बैठक थी। सुनिए मेरी बात तो सुन लीजिए, पहले सवाल सुनिए। जो महागठबंधन की बैठक थी, उस बैठक से क्या आपको क्या लगता है कि उससे सफलता मिलेगी विपक्ष को? हाँ, निश्चित रूप से मिलेगी। अभी ऑर्गेनाइजर सफलता बैठक से पहले, अभी आप ये आज सवाल पूछ रहे हैं, 1 हफ्ता 10 दिन पहले ऑर्गेनाइजर का रिपोर्ट था। ऑर्गेनाइजर को किसकी पत्रिका है? आरएसएस की। उसमें लिखा कि अब मोदी मैजिक नहीं चल पाएगा। अब जो है पूरी तरीके से ऑर्गेनाइजर ने कहा कि मोदी के चेहरे पे लड़ेंगे तो मात्र 110 सीट के लगभग पा रहे हैं। तो आप कैसे कह दे रहे हैं कि बहुत बड़ा जो है ये हो जाएंगे और बहुत बड़ा वो हो जाएंगे? तो देखिए, हमारा सवाल ये है कि जो वो विपक्षी बैठक थी आज, विपक्ष की महागठबंधन बैठक थी, उसमें सुनिए, उत्तर प्रदेश की स्थिति है, सबसे बड़ा जो है राज्य है, लोकसभा की 80 सीटें हैं और यहाँ कुछ ऐसी पार्टियां हैं जिनका बड़ा मजबूत समीकरण है। जैसे बहुजन समाज पार्टी को उस विपक्षी गठबंधन से अलग रखा गया, विपक्ष के उस जो है बैठक से अलग रखा गया, सुनिए ना, बसपा को अलग रखा गया, राष्ट्रीय लोक दल को अलग रखा गया। यहाँ तक कि ओम प्रकाश राजभर जी बोले कि अगर हमको बुलाया जाता तो हम पहुँच गए होते, लेकिन पूछा तक नहीं गया इन लोगों को। तो क्या कहेंगे आप? देखिए, एक बात बताएं, ये देश को बचाने की अंतिम आहुतियाँ चल रही हैं। यहाँ लड़की की शादी नहीं हो रही है कि बुलाया जाएगा, जो है बिना बुलाए कोई जाएगा। और बहन मायावती जी का जिम्मेदारी नहीं है कि इस देश में जो है विपक्षी एकता को मजबूत किया जाए, इस देश में जो है बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान की रक्षा किया जाएगा। तो बुलाएंगे तब, शादी हो रही है। अरे लड़की की शादी हो रही है, आप अपनी यहाँ बैठक रखिए, हमको ना बुलाइए, हम आ जाएंगे। अरे काहे नहीं, जितने लोग बुलाए गए जो विपक्षी दल के नेता। अच्छा एक बात बताइए, आएगा तो तब जी की बात कर रहे हैं आप, 17 में देखे मायावती जी के कार्यकाल को, क्या शब्द बोली हैं भाजपा के खिलाफ? 19 में आपने देखा है क्या शब्द बोली हैं, और 19 से फिर 22 में आप देखे हैं, एक शब्द, एक विरोध आप बताइए उनके और उनके कार्यकर्ताओं का, जो इस लोकतंत्र में, इस जो संविधान की हत्याएं की जा रही है। तब यही सोच करके नहीं मायावती को बुलाया गया होगा। हो सकता है भाई, आपका जैसा कार्रवाई रहेगा वैसे ही ना बुलाया जाएगा। हमको भाजपा ही बुलाएगा कहीं, बताओ? हमको बताओ। तब विपक्ष कहाँ मजबूत होगा, कहाँ? अरे उत्तर प्रदेश में आकर के ममता बनर्जी थोड़े नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। देखिए, घर का भेदी लंका ढाए, तो घर का भेदी हैं हम। तो अब ये खुल के कहेंगे अगर नहीं जाएंगे तो। अरे इनको खुद से जाकर के वहाँ बैठ जाना चाहिए था, कह देना चाहिए था कि तुम्हारे बुलाने और न बुलाने का कोई मामला नहीं है। अंग्रेजों से जब देश की लड़ाई चल रही थी तो बुलाया जा रहा था क्या? घर घर निमंत्रण भेजा जा रहा था क्या? इस देश पर अभी नहीं है आफत। ये गुजराती लोग जो हैं, जो इस देश को बेच रहे हैं और खा रहे हैं, और भाई आपको निमंत्रण का सूझा हुआ है, आपको बुलाने का सूझा हुआ है? जो भी विपक्षी दल का नकाब पहन करके भारतीय जनता पार्टी का एजेंट बन रहा है, उसका नकाब खुलेगा इस चुनाव में। अच्छा। और देखेगी ये जनता कि जब ये देश बिक रहा था, जब देश ये बर्बाद हो रहा था, तो ये लोग शांत होकर के जो है शासन सत्ता में मलाई खाने का काम कर रहे थे, रजनीश जी। और एक बात बता दें, आदमी भूला नहीं है, आदमी सब चीज देखता है। कितनी बार महंगाई पे जो है बोला है। हाँ, मैं जयंत चौधरी जी को कुछ नहीं बोल सकता। जयंत चौधरी जी के अपने निजी कुछ प्रॉब्लम होंगे, भाई हो सकता है। अच्छा, दूसरे अलग पलट ये भी हो सकता है कि सीटों के बंटवारे में उनको ये लगता होगा कि नहीं हमको पूरा सीट लड़ना है, हम नहीं मानेंगे 1 by 1 फार्मूला। पूरे देश के अंदर कश्मीर से कन्याकुमारी में आज के बैठक में एक ही एजेंडा था। अच्छा, एक बात और आखिरी सवाल ये है कि योगी जी अभी गोरखपुर गए थे और गोरखपुर में उनके सांसद रवि किशन ने कहा कि जितने चोर थे, डाकू हैं, लुटेरे हैं, उनकी जो है एकता चल रही है, बहुत बड़ी एकता बैठक कर रहे हैं और ये सब चोर हैं, डाकू हैं, लुटेरे हैं। क्या कहेंगे आप? ये सांसद हैं और ये भाजपा है। हम लोग कुछ बोल देते हैं इस देश के संविधान को बचाने के लिए तो पुलिस दौड़ने लगती है, ये भाजपा ही तिल मिलाने लगते हैं। तो जैसा बोलोगे वैसा सुनोगे। अब यहीं स्मृति ईरानी जी का एक वीडियो देखे थे आप, दैनिक भास्कर के पत्रकार को कैसे बोल रही थी ना, हड़का रही थी, उसकी नौकरी भी खा गई। ये भाजपा के लोगों के, देखिए, भाषा से कैरेक्टर का पता चलता है। जो भाजपाई हूँ तो चिल्ला ही रहे कि देश खतरे में नहीं है, विपक्षी खतरे में, इसलिए इकट्ठे होकर के मोदी जी को हराना चाहते हैं। देखिए, तो क्या करे, तिल मिला रहे हैं, देश को डुबाना चाहते हैं। तो क्या करे, तिल मिला रहे हैं, देश की चिंता है तो सामना करें ना। क्या करे, चिल्ला रहे हैं, सामना करें, उसाव है तो क्या करे, चिल्ला रहे हैं, लड़ें, सामना करें, समझ में आ जाएगा। चिल्ला रहे हैं और तिल मिला रहे हैं तो इसका यह मतलब है कि हम नकाब खुल रहा है और चोर का चेहरा सामने आ रहा है। हम भूले नहीं है नोटबंदी,
हम भूले नहीं हैं अवैध जीएसटी, हम भूले नहीं हैं किसानों के मौत वाला वो चेहरा, हम भूले नहीं हैं कोरोना में रोते बिलखते और कुत्तों का लाश नोचने वाला, हम भूले नहीं हैं बेरोजगारियों का दर्द, हम भूले नहीं हैं अग्निवीर का वो दंश, हम भूले नहीं हैं जो है ये सन 2022-23 के मध्याह्न जो है कि ये किसान आंदोलन फिर से चल रहा है। हम कैसे पहलवान बेटी, रवि किशन कह रहे हैं चोर डाकू, अरे हम तो कह रहे हैं कि सारे विपक्षी जो है बलात्कारियों के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं। बलात्कारी हो बलात्कारी। अच्छा एक बात बताओ, चोर खतरनाक है कि बलात्कारी खतरनाक है इस देश में? बता दो पत्रकार, एक सवाल बताओ। दोनों खतरनाक है। नहीं नहीं, चोर और बलात्कार में अगर चुनना होगा खतरनाक, दोनों खतरनाक है। बताएं एक तो माने ज्यादा कौन होगा? दो खतरनाक दोनों। बलात्कार तो सही में खतरा ज्यादा। तो ये कुलदीप सिंह सेंगर कौन था? चिन्मयानंद कौन था? ये बृजभूषण सिंह कौन है? ये वो जो अंकिता उत्तराखंड में विधायक का लड़का था वो, अभी जो है एक तो विधायक दिल्ली में जो है एक लड़की को विधायक का लड़का 12 किलोमीटर घसीटा था वो, ये सब याद है कि नहीं है? ये पहलवान बेटियां, बलात्कारी खतरनाक है। चोर को तो एक बार जो है कि मार पीट करके सुधार करके कानून के दायरे में ला करके जेल पे भेज दिया जाएगा। बलात्कारिया तो रहेगा तो घरवा में से बहन बिटिया को खींच खींच के बलात्कार करेगा और मारेगा। बहन बेटियों के अस्तित्व और अस्मिता को बचाना है। रोटी बेटी और खेती के ऊपर संकट है गुरु, इसलिए भाजपा को हराना है। ये तीनों, ये रोटी बेटी खेती तीनों लूटना चाहते हैं, इसलिए भाजपा को हराइए और देश को बचाइए। चलिए देखिए, 2024 का इलेक्शन है, उससे पहले जो विपक्षी हैं पूरी तरह से अपनी एकता को लेकर के बड़ी बड़ी बैठकें कर रहे हैं। आज पटना में बैठक थी जिसको लेकर के हम बनारस वाले मिश्रा जी से चर्चा कर रहे थे, और चर्चा करने के बाद एक बात तो साफ तौर पर ये दिखने लगी है कि कहीं ना कहीं 2024 के लिए जो विपक्ष है अब इतना ज़्यादा गंभीर हो गया, इतना ज़्यादा गंभीर हो गया है कि मोदी के इस शासन शैली से ये जो इस वक्त जो वर्तमान की राजनीति है, इससे घबराई जो विपक्ष की जो टोली है वो कहीं ना कहीं एकजुट होकर के मोदी को शिकस्त देने के लिए आमादा हो गई है। आने वाले समय में क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, और उसका इंतज़ार भी बड़ी बेसब्री से हमें रहेगा। वो सारी चीज़ें अपने कैमरे में कैद करके आपके बीच भेजेंगे और दिखाएंगे कि इस देश में कैसे कैसे घटनाक्रम राजनीति को लेकर के चल रहा है। बस इस वीडियो में इतना ही। तमाम और खबरें लेकर के आपके बीच में हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए जन आदर्श भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।